हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं भी IAS पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग से जितने भी जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। वह परीक्षा के लिहाज से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी को देखेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। दोस्तों, परीक्षाओं में कभी कभी इसका डेट भी पूछ लेते हैं, तो डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग क्या है? एक सहकारी संघवाद की भावना का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार पर आधारित है। ये बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर देता है और इसके 2 हब हैं। एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। तो टीम इंडिया हब का मतलब क्या है? राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। टीम इंडिया हब ज्ञान वाला किस पे काम करता है? नीति आयोग के थिंक टैंक के भांति कार्य करता है। इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इसकी संचालन परिषद में कौन कौन होता है? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होते हैं? उपराज्यपाल शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या फिर उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों या राज्यपालों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तटस्थ सदस्यता क्या होती है? अग्रणी अनुसंधान संस्थाओं के से बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। किसमें? पदेन सदस्य में। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन होता है? भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा क्या होता है? एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। CEO को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो कौन होता है? तो भारत का सचिव होता है। और विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? जब कोई चीज़ बनता है संगठन वगैरह, तो क्या होता है? उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक एम होता है। तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है उसको जानेंगे। तो इसका उद्देश्य है राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संचारित समर्थन, पहल और तंत्र के माध्यम से क्या करना है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। और यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और राज्य सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है। प्रमुख हितधारक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये क्या है? ये नीति आयोग का उद्देश्य और नीति आयोग के कार्य हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की क्या करना है? स्थापना करना है। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतरक्षेत्रीय और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु क्या करना है? एक मंच प्रदान करना है। अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ साथ हितधारकों के प्रसार में भी क्या करनी है? मदद करनी है। और आप जानेंगे कि नीति आयोग की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यह क्या है? यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। और क्या होता है इसमें? यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है, क्योंकि राज्य समान भागीदारी होते हैं इसमें। राज्य क्या होते हैं? समान भागीदार होते हैं इसमें। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जानते हैं। CEO को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है। इसके पास नीतियाँ लागू करने का क्या होता है? अधिकार नहीं होता है। वो किसके पास होता है? वो तो राज्य के पास होता है। नीति आयोग की स्थापना का महत्व क्या है? 65 वर्ष पुराना योजना आयोग निरर्थक संगठन बन गया था। योजना आयोग क्या था? पहले नीति आयोग के पहले कौन कार्य कर रहा था? नीति आयोग की जगह योजना आयोग कार्य कर रहा था। यह एक निर्देशित अर्थव्यवस्था संरचना में
प्रासंगिक था, लेकिन अब नहीं। ये क्या था, योजना आयोग जब पहले था 1950 के बाद क्या था, प्रासंगिक था, पर वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर क्या था, ये निरर्थक था। भारत विविधताओं वाला देश है। इसके और राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी क्या है, अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। सबकी क्या होती हैं, अपनी भिन्न भिन्न ताकतें होती हैं और कमजोरियां होती हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता है। नीति आयोग, अब जानेंगे हम कि नीति आयोग ने कौन कौन सी पहले स्टार्ट करी हैं। यानी कि SDG जो इंडेक्स होता है, इंडिया इंडेक्स, इसको कौन निकालता है, इसको नीति आयोग निकालता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, इसे कौन प्रकाशित करता है, तो नीति आयोग करता है। अटल इनोवेशन मिशन, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, नीति आयोग की पहल है। अब जानेंगे कि इसने कौन कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये किसका है, ये नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ये किसने प्रारंभ किया है, ये नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जिला अस्पताल सूचकांक, ये भी किसने प्रारंभ किया है, नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य सूचकांक, ये कौन निकालता है, ये नीति आयोग के द्वारा। कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, ये कौन प्रकाशित करता है, तो ये नीति आयोग इसको प्रकाशित करता है। भारत नवाचार सूचकांक, ये कौन प्रकाशित करता है, इसे भी नीति आयोग ही प्रकाशित करता है। वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, ये कौन देता है, ये नीति आयोग देता है। सुशासन सूचकांक जो होता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये कौन निकालता है, ये नीति आयोग के द्वारा निकाली जाती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में नीति आयोग समझाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा है, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।